नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जिनका औसत आईक्यू सबसे ज्यादा है। आईक्यू से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि किस देश में शिक्षा और सीखने पर कितना ध्यान दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं उन 8 देशों के बारे में जिनका आईक्यू औसत सबसे ज्यादा है। सबसे पहले जापान। जापान का औसत आईक्यू 112.30 है, जो दुनिया में सबसे ऊंचा है। जापान में शिक्षा प्रणाली बहुत ही सख्त है, जहां छात्रों को शुरू से ही गणित और विज्ञान में माहिर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ के परिवार शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और यह देश सफलता और मेहनत की संस्कृति को बढ़ावा देता है। दूसरे स्थान पर है हंगरी, जिसका औसत आईक्यू 111.23 है। हंगरी में गणित और विज्ञान में बहुत मजबूत विरासत रही है। यहाँ के स्कूलों में STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पर जोर दिया जाता है, जिससे छात्रों में बेहतरीन समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। तीसरे स्थान पर है ताइवान, जिसका औसत आईक्यू 111.19 है। ताइवान सरकार शिक्षा में बड़ी रकम निवेश करती है, जिससे स्कूलों को बेहतर बनाने और शिक्षकों को आवश्यक संसाधन प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ के पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे छात्र मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथे स्थान पर है इटली, जिसका औसत आईक्यू 110.83 है। इटली का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास इसके शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। यहाँ छात्रों को रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच के साथ गहरी समझ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा यहाँ आम है, जो छात्रों को अधिक दिलचस्प तरीके से जटिल विचारों को समझने में मदद करता है। पांचवें स्थान पर है दक्षिण कोरिया, जिसमें औसत आईक्यू 110.80 है। दक्षिण कोरिया का शिक्षा प्रणाली बहुत ही प्रतिस्पर्धी है। यहाँ छात्रों पर उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव होता है और अतिरिक्त ट्यूशन आम बात है। इस परिश्रम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सफलता दिलाई है। छठे स्थान पर है सर्बिया, जिसका औसत आईक्यू 110.60 है। सर्बिया लगातार अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधारने की कोशिश कर रहा है, खासकर गणित और आलोचनात्मक सोच पर। सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर देती है, जिससे उनकी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सके। सातवें स्थान पर है ईरान, जिसका औसत आईक्यू 110.27 है। ईरान की शिक्षा प्रणाली में गणित और विज्ञान पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ के छात्र इन विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होती है। अंत में 8वें स्थान पर है फिनलैंड, जिसका औसत आईक्यू 109.60 है। फिनलैंड का शिक्षा प्रणाली छात्रों की भलाई पर केंद्रित है और वे अपनी गति से सीख सकते हैं। यहाँ के शिक्षक अपनी पाठ्य योजनाओं को खुद डिजाइन करते हैं, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी और दिलचस्प बनती है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। भारत का औसत आईक्यू 76.24 है, जो दुनिया में 138वें स्थान पर आता है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा है और अब शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी और अधिक बुद्धिमान और सक्षम हो सके। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 8 सबसे उच्च आईक्यू वाले देश। अब ये जानकर कि इन देशों में शिक्षा और बौद्धिक विकास पर कितना ध्यान दिया जाता है, हमें भी अपनी शिक्षा प्रणाली पर सोचने का मौका मिलता है। आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।